जादू से बचने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए, खुशगवार ज़िंदगी के लिए ना दो वज़ाइफ बताने हैं, वो आप ज़रा तवज्जो से सुन लें। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतमाम से पढ़ा करो। एक सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें और एक आखिरी दोनों कुल, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन। अगर आप बड़ी ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बड़ी ही मुबारक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो बेस आपकी बड़ी मजबूत है, बुनियाद आपकी बड़ी मजबूत है कि आपका अकीदा माशाल्लाह ठीक है, अकीदे में शिरक नहीं है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़राइज़ की पाबंदी करते हैं, और जितनी आप में ताकत है, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप उन चीज़ों से बचते हैं। क्यों जी, ऐसे ही है ना इंशाअल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिरक की लानत से भी बचाया। मेरी तरफ देखो यार, लोग आते रहे, एक दफ़ा समझा देना काफ़ी होता है। आपने मेरी तरफ देखना है, क्लास का माहौल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें शिरक की लानत से बचाया है। बोले शिरक की लानत से। हम कब्रों की पूजा, हम छल्ले कड़े, हम गैरुल्लाह की नज़र न्याज। भाई ये बहुत बड़ा ख़जाना है अक़ीदत तौहीद हमारे पास। दुआ करता हूँ अल्लाह इसी की मोहब्बत पे ज़िंदा रखना, और अल्लाह ताला इसी की गैरत पर हमें शहादत की मौत नसीब फरमाना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप कोशिश करते हैं नमाज पढ़ें, कोशिश करते हैं हलाल खाएं, आप शराब नहीं पीते, अल्हम्दुलिल्लाह डकैतियाँ नहीं करते, चोरियाँ नहीं करते, यानी जिन चीज़ों से अल्लाह ने आपको रोका हुआ है आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करते हैं। आपकी बेस बड़ी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। आपने ज़िंदगी में जी दो काम करने हैं, आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ नसीब होंगी, सारी बरकतें नसीब होंगी, सारी खुशगवारियाँ नसीब होंगी। और मैंने ये सर्वे भी किया है, हज़रात ज़रा तवज्जो रखिए, और मैंने ये मुताला भी किया है। जिन बंदों को ये दो राज नहीं ना समझ आते, वो बदसकून रहते हैं, बेचैन रहते हैं। सबसे पहला राज अच्छी तरह समझ लें मेरे प्यारे भाइयों, आपने हर वक्त ना, जब सुबह सवेरे आपकी आंख खुले, चाहे तहज्जुद के वक्त खुले, चाहे फजर के वक्त खुले, उठने से लेके सोने तक आपने हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र की कैफियत में रहना है। आपका दिल बोले, हाजी साहब इधर देखो, आपका दिल बोले, ज़बान ना बोले, आपका दिल बोले अल्लाह ताला जितनी नेमतें, रहमतें, बरकतें तूने मुझे दे दी है ना, अल्लाह ताला इतनी नेमतें, रहमतें, बरकतें तो तूने किसी को अता ही नहीं की। सुबह आंख खुलने से लेके मेरे प्यारे भाइयों बिस्तर पे लेटने तक शुक्र की कैफियत में रहें। मुझे आप बताएं, मैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह बयान कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठकर सुन रहे हैं, मेरे और आपके पास ये जो सेहत वाली नेमत है, मुझे बोलकर बताएं ये कोई छोटी नेमत है? यार हम माजूर नहीं हैं, हमारे ऑपरेशन नहीं है। कितने कितने बेटे नेक नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो कौमे की हालत में है, किसी को नींद नहीं आती, कोई डिप्रेशन में है, कोई इमरजेंसी में है, कोई कई कई महीनों में हॉस्पिटल में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखो आपको अकीदा तौहीद भी दिया है, सुन्नत भी दी है, नमाज भी दी है। इधर देखो रिज़्क़ हलाल भी अल्लाह ने आपको दिया है, शर्म हया वाले वालिदैन, बेटी बेटियां भी अल्लाह ने, बहन भाई भी आपको, कितनी नेमतें हैं आपके पास। तो आप ना हर वक्त शुक्र की कैफियत में रहा करें। शैतान ने सिर्फ एक ही काम करना है, उसने आपको शुक्र गुजार नहीं बनने देना। आप में जो पंजाबी समझते हैं ना, वो मेरा लफ्ज़ अच्छी तरह इंजॉय करेंगे। शैतान ने आपके सामने खलारा डाल के रखना है। खलारा डालने का मतलब यह है कि आप हमेशा उलझे उलझे रहो, बिखरे बिखरे रहो, लालची लालची रहो, गैर मुतमिन रहो। इधर देखो, यानी कोई सेटिस्फाई नहीं है आपको अपनी लाइफ पर, बड़ा अपने आप को अधूरा अधूरा महसूस करो, नामुकम्मल महसूस करो। यानी वो ये नहीं चाहता कि आप शराब अपने आप को समझें और आप अल्लाह ताला की तकसीम पे खुश होके दिल की खुशी से शुक्र अदा करें। ये जुमला तवज्जो से सुन लो, जो बंदा दिल की खुशी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, उसका शैतान मर मर के मच्छर के पर से भी ज्यादा जलील हो जाता है। नशुक्रे बंदे की कोई जिंदगी नहीं है, मायूस बंदे की कोई जिंदगी नहीं है, लालची बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। ये सारी बातें मैंने सिर्फ ना एक जुमला आपको समझाने के लिए की थी। अब वो जुमला ध्यान से सुन लो। शैतान ने इंसानियत का और बाज परदेशियों का बेड़ा गर्क पता कैसे किया है? उसने दिमाग में बात डाल दिया, यार अगर अल्लाह ताला तेरे साथ प्यार करता है
तो फिर तो तेरे पास बड़े रियाल होने चाहिए, फिर तो तेरे पास बड़ी महंगी गाड़ी होनी चाहिए, फिर तो तेरे पास बहुत बड़ी कोठी होनी चाहिए। हमारे दिमागों में वो ये चीज़ डालना चाहता है कि अगर अल्लाह तेरे साथ प्यार करता हो तो तुझे अल्लाह इतने सारे बहुत ज़्यादा पैसे ना दे, लिहाजा तेरे अल्लाह ने तुझे बहुत ज़्यादा तेरी डिमांड के मुताबिक रियाल नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, लिहाजा तेरा अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह तेरे से प्यार ही नहीं करता। कई बंदे कहते हैं हम तब मानेंगे कि हमारा अल्लाह हमसे प्यार करता है जब वो हमें टके देगा, रियाल देगा, डॉलर देगा, पैसे देगा। अदरवाइज वो हमें तौहीद दे दे, हमें कोई खुशी नहीं, कुरान की तिलावत दे दे, हमें कोई खुशी नहीं, हमें नमाजी बना दे, हमें कोई खुशी नहीं, गैरत इज्जत वालियाँ बेटियाँ दे दे, कोई खुशी नहीं, वालिदैन दे दे, कोई खुशी नहीं, सेहत दे दे, कोई खुशी नहीं। बस वो बिल्कुल पैसे के पुत्र हैं, रियाल के पुत्र हैं। उनकी गमी और खुशी रियाल, डॉलर, यूरो, ये चीज़ें हैं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, जो बंदा अपनी गमी और खुशी का मियार टकों को, पैसों को, रियालों को, डॉलरों को बनाता है, वो इंसान कभी भी खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकता। शुक्र करो अल्लाह, और दीन से बड़ा खजाना क्या है? हदीस शरीफ में आता है दौलत तो अल्लाह बेगैरत लोगों को भी देता है, अवारा लोगों को भी देता है, काफिरों को भी देता है, लेकिन दीन का खजाना, दीन की मोहब्बत, इधर देखो, उलमा की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत, तौहीद की मोहब्बत, सुन्नत की मोहब्बत, दयानतदारी का खजाना अल्लाह हर बंदे को नहीं देता। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप दयानतदार इंसान हो, ठगी नहीं करते हो, चोरी नहीं करते हो, मामलात खुर्द बुर्द नहीं करते हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो दिल की खुशी से, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तेरा दयानतदार बंदा हूं, अमानतदार बंदा हूं, खुद भी हलाल कमाता हूं, अपने बच्चों को भी हलाल कमाता हूं, अपने बच्चों के लिए भी हलाल कमाता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, पहली बात मैंने तकरीबन मुकम्मल कर ली है कि जो लोग ये ज़हन बना के बैठे हुए हैं ना कि तब ही मुझे पता चलेगा मेरा अल्लाह मुझसे प्यार करता है, वो मुझे पैसे दे, भाई ये अपनी नीयत ठीक करो, किबला ठीक करो, सोच ठीक करो। हाजी साहब, हमारे ना पाकिस्तान में एक बंदा है, वो मुझे कहने, मैंने कहा भाई क्या हाल है? कहने लगा मैं शेख साहब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कहा वो क्यों? अब बच्चा मोबाइल बंद करो, किसका मोबाइल है? समझते नहीं एक दफा। तो अहबाब ज़ीवकार, मैंने कहा मेरे प्यारे भाई क्यों आप इतने ज्यादा खुश हैं? अब वो मुझे पता क्या कहता है, कहने लगा शेख साहब मैं एक आवारा सा इंसान था, तवज्जो से सुने, आवारा सा इंसान था और मुझे मस्जिद और मदरसे से कोई इतना लगाव नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में दीन की मोहब्बत पैदा हुई, आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में मदरसे की मोहब्बत पैदा हुई, आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उलमा की मोहब्बत पैदा हुई। और कहने लगा शेख साहब मेरे पास 4 बेटे हैं, मुझे बताओ मैंने अपने अल्लाह से और क्या लेना है? अल्लाह ताला ने मेरे 4 बेटों को ही हाफिज़ कुरान बना। भाई अगर आप नमाजी हैं, आपकी बच्चियां नमाजी हैं, आपकी बीवी बापर्दा है, आप अपनी औलाद को गैरत दे के जा रहे हो, हलाल दे के जा रहे हो, चाहे थोड़ा ही दे के जा रहे हो, यार थोड़े पैसों वाली जिंदगी को नकामी वाली जिंदगी तो नहीं। ये उल्लू शैतान ने हमारे दिमाग में बात डाल दी है कि थोड़े पैसों वाली जिंदगी नकामी वाली जिंदगी है, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अफलह मन अस्लम व रुज़ी का कफाफा व कन्नाहुल्लाहु बिमा आता। फरमाया वो इंसान कामयाब हो गया जिसने कलमा पढ़ लिया और अल्लाह पाक ने उसको जरूरत के मुताबिक मुनासिब पैसा रुपया भी दे दिया जिससे उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। फरमाया ऐसा इंसान दुनिया में भी कामयाब हो गया, ऐसा इंसान आखिरत में भी कामयाब हो गया। भाइयों इधर देखो, जितना टका ज्यादा होगा ना, जितना पैसा ज्यादा होगा, उतना हिसाब ज्यादा होगा, अल्लाह की बारगाह में जवाब तलबी उस कदर ज्यादा होगी। तो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, मैंने आपके सामने पहली बात मुकम्मल कर दी है जी कि हमने पैसे का गुलाम नहीं बनना, रियाल का गुलाम नहीं बनना, दौलत के पीछे अपने आप को ना हिर्सो हवस का मरीज नहीं बनाना। हमने सुबह उठने से लेकर सोते वक्त तक अल्लाह ताला का नहीं दिल की खुशी से शुक्र अदा करना है। ये मेरा नुक्ता समझे, एक है शुक्र अदा करना, एक है दिल की खुशी से आपका मन भरा हुआ हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह तूने मुझे इस्लाम दिया, तौहीद दी, सुन्नत दी और जितना भी दिया हलाल का दिया, गैरत दी, और अल्लाह तबारक व तआला मुझे सेहत जैसी आपने नेमत अता फरमाई। यानी दिल की खुशी से आप शुक्र अदा करें। आप 1500 रियाल महीने का लेते हैं, अच्छा आपके ज़हन में ये बात बैठी हुई है ना, हाँ यार वो बड़ा सेटल है जो 10,000 रियाल महीने का लेता है, मैं 1500 रियाल लेता हूं, मेरी भी कोई जिंदगी है। नहीं भाई ऐसा नहीं है।
मैं आपको ये सच्ची बात बताता हूँ, कई मिल ऑनर ऐसे हैं, मसनों के मालिक ऐसे हैं कि उनके यहाँ जो मुलाजमत करने वाले लोग हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला उनसे प्यार भी ज्यादा करता है उस मालिक की निस्बत, और अल्लाह उसके तकवे की वजह से हया भी उसका ज्यादा करता है। चले मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, बड़ी सोनी सी आमीन कहें। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमाए। माल की हिरस, माल की हवस, 24 घंटों माल की फिक्र, इस चीज़ ने लोगों को रिश्वतखोर बना दिया, सूदखोर बना दिया, डाकू बना दिया, चोर बना दिया। माल की हिरसो हवस ने बहनों के हक हुकूक खाने वाला बना दिया। माल की हिरसो हवस ने लोगों को इंसानी शक्ल में बदतरीन दरिंदा बना के रख दिया। सुबह उठने से लेकर रात बिस्तर पे जाते तक इसको एक ही हिरसो हवस है, टका टका टका, पैसा रुपया, बस मिलेगा तो सीने में ठंडक है, नहीं मिलेगा तो इसको कोई खुशी नहीं है कि यार आज मैंने 500 नमाजें जमात से पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा था मैंने सूरह काफ पढ़ी है। इसको कोई खुशी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा था मैंने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा। खुश रहने के लिए हमें तौहीद काफी है, खुश रहने के लिए हमें सुन्नत काफी है, खुश रहने के लिए हमें हलाल काफी है। मैं तो अक्सर ये बातें कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, गरीब होना ऐब नहीं है, हराम खोर होना ऐब है। गरीब होना ऐब नहीं है, बेगैरत और बेहया होना ऐब है। गरीब होना ऐब नहीं है, खयानत करना, बददियानती करना ये ऐब है। तो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, ये जी खुशी का बहुत बड़ा राज है। हर लम्हा गनीमत जानो, नेमत जानो, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का हम पे बड़ा करम है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें दिल की खुशी से सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो माल की हिरसो हवस ने हमें अंधा करके रख दिया ना यार, ये भी लफ्ज़ छोटा है। माल की हिरसो हवस ने हमें जो पागल बना के रख दिया ना, अल्लाह ताला इस माल की हिरसो हवस से अल्लाह हमें बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूरत का रिज़्क़ हलाल अपनी खास रहमतों से नसीब फरमाए। रसूल पाक अलैहि सल्लम की दर्जनों अहादीस है इस पर। आप रसूलुल्लाह की सीरत तो पढ़ के देख लें, आपने लुटाया है, आपने क़नाअत का दरस दिया है। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सुबह से लेकर शाम तक आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, बल्कि आपने दिल की खुशी से कहना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिलके बोले क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिल की खुशी से करें, अपने चेहरे को चौड़ा करते हुए, इधर देखो, बड़ी खुशियों के साथ ये कहें। शैतान ने एक अजीब तसल्लुत हम पे किया है, हमारे दिलों में माल की हिरस और हवस डालकर। कामयाब और खुशगवार जिंदगी का सबसे पहला राज जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दीन से मिला है और प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने सीखा है, वो यह है कि आंख खुलने से लेकर सोते वक्त तक आपका मन खुशी के साथ, अल्लाह के शुक्र के जज्बात के साथ भरा रहे। कदम कदम आप हजारों दफा कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कई बंदों को मैंने देखा जी, उनका मुंह मुबारक बिल्कुल ऐसे होता है जैसे पता नहीं रब ने इस पे कोई कितना को जुल्म कर दिया। कोई खुशी नहीं है, कोई अपने मुकद्दर नसीब पे इत्मीनान नहीं है, कोई रिज़्क़ हलाल पर कनात नहीं है। चलिए आमीन कहें। अल्लाह ताला हमें दिल की खुशी से शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मुबारक और खुशगवार बनाना चाहते हैं ना, तो जो कीजिए, तो फिर मेरे प्यारे भाइयों, दूसरी अहम तरीन बात यह है, अल्लाह ताला के बंदों की ना हकारत ना किया करो। अगर अल्लाह ने आपको हुस्न ज़्यादा दिया है, पैसा ज़्यादा दिया है, रियाल ज़्यादा दिए हैं, गाड़ी अच्छी दी है, को अल्लाह ताला ने आपको शान मुकाम दिया है, तो अल्लाह के बंदों की कदर किया करें, उनका हया किया करें और उनसे दुआ लिया करें। उस इंसान की जिंदगी में कभी अल्लाह तबारक व तआला का नूर नहीं उतरता जो अल्लाह के बंदों की हकारत करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनसे इस्तेहजा करता है, उनकी तंगी को एंजॉय करता है। इधर देखो, उनको तकलीफ में देख के खुश होता है। अल्लाह के बंदों से दुआएं लें, अल्लाह के बंदों का दिली एहतराम करें। इस सिलसिले में मैंने आपसे ज़्यादा बातें नहीं करनी, सिर्फ एक बात मैंने आपको समझानी है। वो पता क्या है? अगर आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना,
अपने रिश्तेदारों में जितने आपके रिश्तेदार हैं, आपकी दोस्ती यारी में जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, ये जुमला तवज्जो से सुन लो, अपने ज़हन में ये बात बिठा लो कि यार मैंने इस बंदे से दुआ ही लेनी है, पता नहीं अल्लाह किस अमल की वजह से इससे प्यार करता हो और न जाने मेरी किस बुरी हरकत की वजह से अल्लाह मुझसे नफरत करता हो। आपको इल्म है कि आप में से कौन सा बंदा है जो मुस्तजाबु दावात है? कोई नहीं। हमें हो सकता है मैं जिसकी हकारत करता हूँ कि इसके कपड़े ठीक नहीं है, इसकी सैलरी ठीक नहीं है, ये तो 700 रियाल महीने का लेता है, ये इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं, हो सकता है वो बंदा मुस्तजाबु दावात हो। वो आपको सिर्फ सलाम का जवाब दे दे तो हो सकता है अल्लाह आपका मुकद्दर ही बदल के रख दे। और मेरे प्यारे भाइयों, हम में से कोई नहीं जानता कौन सी घड़ी कबूलियत की है, और आप में से कौन सा बंदा, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, ये मुस्तजाबुद्दावात है। कबूलियत की घड़ी हो और जो आपको सलाम का जवाब देता है वो मुस्तजाबुद्दावात हो, तो अल्लाह सलामती के बरकतों के सारे दरवाजे खोल देता है। मखलूक खुदा की हकारत करना, इधर देखो, मखलूक खुदा का ठट्ठा करना, मखलूक खुदा का तमाशा लगाना, ये लोगों का वतीरा बन गया, महबूब मशगला बन गया। और यहां पर मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं, जिसके दिल में मखलूक खुदा का एहतराम होता है ना, हकारत नहीं ना होती, उसकी एक सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? वो आगे बढ़कर कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इसको आम कर दो। आप कमरे में कितने भाई रहते हो? 6 साथी रहते हो। आप अपने कमरे में अगर कोई 30 दफा भी दाखिल होते हो ना, हर भाई बार बार सलाम करते हुए दाखिल हो। जो अंदर बैठे हुए हैं कमरे में भाई, वो बार बार जवाब दे, न जाने कौन सी घड़ी कबूलियत वाली है और इन 6 बंदों में से कौन सा बंदा मुस्तजाबुद्दावात है। 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 8 घंटों में से अगर आपने 50 दफा भी सलाम किया ना, एक वक्त की इस्लाम को भी अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो अल्लाह ने बरकतों के सारे दरवाजे ही खोल दिए। मेरे प्यारे भाइयों, दुआएं लें। और इधर देखो, हम लड़ने आए हैं, हम गरीब लोगों का मजाक उड़ाने आए हैं, हम नाहक लोगों को बेइज्जत करने आए हैं। ताकत का खुमार, दौलत का खुमार, ओहदे का खुमार, रियाल का खुमार, जिनसियत का तासुब। कूनो इबादल्लाह इख्वाना, भाई भाई अल्लाह के बंदे बन के रहो, दुआएं लो, दुआएं दो। यहां पर मैंने आपको एक वाकया सुनाना है। गालिबन इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह के बारे में मैंने ये ना सही वाकया पढ़ा है, और मैं कोशिश करूंगा ये वाकया सुनाकर आपको एक वजीफा बताऊंगा, फिर मैं दुआ कर दूंगा। तो जो करना, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह एक दफा ना कश्ती पर सवार थे, तो कश्ती थोड़ी सी चल दी। मुझे देखकर अगर आप ये वाकया सुनोगे ना, बड़ा लुत्फ आएगा। कश्ती चल दी, किनारे पे खड़े एक बंदे को ना छींक आई और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसने छींक मार के अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो कश्ती चल दी थी। हज़रत साहब अगले स्टॉप पे गए, 1 दिरहम देकर फिर वापस उसी किनारे पे आए, और जिस बंदे ने छींक मारी थी ना, वो बंदा वहीं पे खड़ा था। उसके पास आकर कहने लगे यरहमुकल्लाह। उसने आगे से कहा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह भैया आपकी भी रहनुमाई करे, अल्लाह आपके भी सारे मामले बेहतर कर दे। हजरत साहब कश्ती पे बैठे और फिर वापस चले गए। जो उनके साथ दोस्त थे ना, वो कहने लगे हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह को, हजरत जी आपने ये इतना बड़ा काम तकल्लुफ क्यों किया है? वहां से फिर दोबारा कश्ती पे 1 दिरहम देकर आप यहाँ पर आए हैं और उसको आपने आकर छींक का जवाब दिया। भाइयों, ये ज़ेन रखकर अपनी ज़िंदगी बसर करो। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जब उसने छींक पर कहा था ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सुन लिया और मेरे दिल में बात आई कि ये बंदा अल्लाह की तारीफ़ें करने वाला है, हो सकता है ये मुस्तजाबुद्दावात हो। मैं उसके करीब जाकर यरहमुकुमुल्लाह कहता हूँ। अगर उसने जवाब में कह दिया ना यहदीकल्लाह व युस्लिह बालक, तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को कबूल करके मेरे दोनों जहानों को मेरे लिए कामयाब बना दे। मैं तो हैरान होता हूँ, मेरी बात को महसूस ना करें कि हम सियासी बातें बड़ी करते हैं, इधर उधर की बातें बड़ी करते हैं, और अमली गफलत यह है कि हमारा अस्सलामु अलैकुम कहने का अंदाज भी नबी अलैहिस्सलाम से नहीं मिलता। आपने फरमाया अफ़शुस सलाम, फैला दो। इफ्शा का माना होता है फैला देना, इधर से सलाम, इधर से सलाम, इधर से सलाम, इधर से सलाम, सलाम ही सलाम नजर आए।
मैंने 99% मुसलमानों को देखा है कि वो एहतमाम से सलाम नहीं करते। अगर कोई बेचारा कोशिश भी करे ना सलाम करने की, मेरी तरफ देखना, तरीके से उसे जवाब नहीं देते। छींक के मामले में भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, दुआओं का एहतमाम नहीं करते। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक तो बेड़ा गर्क जिंदगी का कर दिया नशुक्री ने, खाम मायूसी में इसने खुद को गिराया हुआ है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह तो बहुत बड़ा है। शुक्रगुजार बनो, नशुक्री को निकालो। और दूसरी बात यह है, किसी की हकारत ना किया करो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना है ना, उनके एक उस्ताद थे आंखों से नबीने, वो हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाते पढ़ाते जब उन्होंने इमाम बुखारी का नाम लिया ना, तो बड़ा उन्होंने तरीके से नाम लिया, बड़ा एक खुशी वाले अंदाज में नाम लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सामने बैठे हुए थे, उनको देख के ना थोड़े से मुस्कुरा दिए। मुझे बताएं कि ये कितना को गुनाह है, थोड़ा सा मुस्कुरा देना। जब मजलिस ख़त्म हुई तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपने उस्ताद के पास जाकर कहने लगे, उस्ताद जी आप आंखों से नबीने हैं, आपको नज़र नहीं आया, मैं आपको देखकर अज़राह खुशी या अज़राह मज़ाक थोड़ा सा मुस्कुरा दिया हूँ, तो आप मेरी ये भी गफलत मुझे दुनिया में माफ़ कर दें, मैं कल क़यामत वाले दिन आपको हिसाब नहीं दे सकता। तो यार, जो गालियाँ देने वाले हैं, जो तोहमतें लगाने वाले हैं, जो लोगों पर झूठ बांधने वाले बदबख्त बदनसीब हैं, मुझे बताएं उनकी जिंदगियों की नहूसत का क्या आलम होगा। ये अभी आपके मदीना शहर में जिंदा है, हमारे शेख हैं, उनकी एक किताब का मैंने उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा भी किया है। वो एक दफ़ा क्लास पढ़ा रहे थे, तो एक श्रीलंकन तालिब इल्म था, उसका नाम था सियाम। रोज़े को कहते हैं ना सियाम, सियाम। तो जब हाजिरी लगा रहे थे, उनका नाम आ गया सियाम, तो वो हाजिर नहीं था। तो शेख ने खुश तभी में कहा, मोहम्मद सियाम सामा व नाम। सियाम लगता है उसने रोजा रखा और वो सो गया, यानी आगे के लफ्ज बोल दिया, मोहम्मद सियाम सामा व नाम, रोजा रखा और वो सो गया, खुश तभी में कह दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही तलबा को कहने लगे, बेटा मुझे उसकी गैर मौजूदगी में इतना मज़ाह भी नहीं करना चाहिए था, मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ। अगले दिन जब वो श्रीलंकन बच्चा आया, उसको बताया, भाई कल तू यहाँ पर नहीं था, मैंने बतौर मजाक तेरा नाम लेकर ये बात जुमला बोला है, तसामहनी, इस तरह के लफ्ज़ है, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर। वो कहने लगा, उस्ताद मोहतरम आप क्यों शर्मिंदा करते हैं? कहने लगा, नहीं मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर। जब तक माफ़ नहीं किया वो तकरार करते रहे, बेटा मुझे माफ़ कर दो। फिर किताबों का एक बहुत बड़ा बंडल लिया और उस बच्चे को तोहफे में दिया। उस वक्त तक उसको नहीं छोड़ा जब तक उस बच्चे के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं आई। लोगों, बस ये आखिरी जुमला है, कदर करना, परेशान ना किया करो जो आपके साथ रहते हैं कब्रों में। ये जिनसियत के तसब निकाल दो, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, आप बड़े नेक हैं, आप बड़े हाजी साहब हैं, आपकी दाढ़ी बड़ी लंबी है, टोपी बड़ी प्यारी है, रियाल बड़े अच्छे कमाते हो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये जिनसियत का तासब निकालो। हम सारे बनु आदम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, 4 दिन की जिंदगी है यार, खुशियों से बसर करो। इस्लाम हमारा रिश्ता है, इस्लाम हमारा दीन है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। हो सकता है आप जिसका मजाक उड़ाते हैं वो अल्लाह ताला का कितना महबूब बंदा है, लेकिन यकीन करें जिन लोगों को फेसबुक पर, यूट्यूब पर गाने सुनने की आदत है, रंडी का नाच गाना देखने की आदत है, जुगते सुनने की आदत, आजकल क्या करते हैं नौजवान परदेसी, वो कानों में उन्होंने हैंड फ्री लगाई होती है, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, सारी सारी रात घंटों घंटों। जब ये मामले होते हैं फिर बंदा शुक्रगुजार नहीं रहता, फिर इंसानियत का बंदा हया नहीं करता। तो आज का दरस ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर में मैंने आपको ना इसको तहज्जुद में भी पढ़ो, इशराक में भी पढ़ो, सुन्नतों में भी पढ़ो, अगर कोई जमात से नमाज की वक्त रह जाती है ना, इसको नमाजों में भी पढ़ो, चलते फिरते भी पढ़ो, रात को सोते वक्त भी पढ़ो। 100 बातों की आपको एक बात बता देता हूँ, जो बंदा सूरत बकरा की आखिरी दुआएं बहुत ज़्यादा पढ़ता है और आखिरी कुल बहुत ज़्यादा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला जिन्नों इंस में से जितने शरारती हैं तमाम शरारतियों को पटा डालते हुए अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपनी ख़ास हिफाजत अता फरमाते हैं। अल्लाह ना करे, देखो बेटियां जवान हैं, हाजी साहब बेटियां जवान हैं, बहनें जवान हैं, अल्लाह ना करे कोई बेटे का प्रॉब्लम है,
कोई आप कहीं कोई मुआहदा करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, कोई पेमेंट अटक लटक गई है, मेरी तरफ देखो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ते रहा करो, बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ते रहा करो, जो अपनी मुलाजमत है पढ़ते रहा करो। आप देखें अपने काउंटर में बैठे हुए हैं, आप दिन में 100 दफा पढ़ दे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। चलते फिरते आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून, ये खजाना है सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, ये नूर है। एक हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के सारे अंधेरे खत्म कर देते। हम पढ़ते ही नहीं है। बर्रे सगीर पाको हिंद में क्या है? कब्र परस्ती है, छल्ला है, कड़ा है, जाली झूठा बाबा है, क्या है हमारे पास? अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको आखिरी सूरह बकरा की दुआएं पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आखिरी कुल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सुबह उठने से लेकर सोते वक्त तक दिल की खुशी से, यह जुमला तवज्जो से सुनना है, दिल की खुशी से अल्लाह हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी मखलूक के लिए मिफ्ताहुल खैर बनाए, और अल्लाह हमें अपने बंदों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।